भाड़े का क्वार्टर कहा गया है कि भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, उसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत न होगी। अभी आपके घर कोई आ जाए नोटिस लेके कि आपको कल जेल जाना है, तो पता है ले जाके वो जेल में डाल देगा, तो यहाँ की तो जमानत हो जाएगी, ऐसे करके दौड़ धूप के करा लोगे, लेकिन वहां की जमानत होने वाली नहीं है। कि आएगी नोटिस जमानत न होगी, पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी, वो करके कैद तुमको जाना पड़ेगा, वो करके कैद तुमको जाना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। कहते हैं यहाँ की तो जमानत हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे पास अमानत नहीं हुई तो वहां की जमानत नहीं हुई। तो अमानत क्या है? यहाँ से कुछ ले तो जा नहीं सकते हो, तो वहां पे पता है ये जो भगवान का भजन है यही तुम्हारी अमानत है। वो देखेगा कि जिस जीव संसार से आया है तो वहां से कुछ अमानत, कुछ भजन की पूंजी लेके आया है, तो तुम्हारी वहां जमानत फट से हुई। तो प्रेमियों, ये मानव जीवन जो मिला है ये बड़ी दया और कृपा से मिला। ये जीवन जाने के बाद कहते जैसे जुआरी जो होता है, जब जुआ में हारता है तो रोता बिलखता अपने घर जाता है, तो वहां भी धक्के पड़ते हैं। ऐसे इस संसार के लोग हैं, अगर भगवान का भजन नहीं किया तो ऐसे ही जाएंगे। जुआरी तो दूसरे दिन खेलेगा तो फिर जीत जाएगा, और तुमने इस शरीर से हार गए, एक बार मानो शरीर चला गया तो दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमियों, हमको सबको ये मानव तन की कदर करनी। ये मानव तन जाने के बाद मानव तन मिलने वाला नहीं है। कि नर तन फिर ना मिलेगा, बांधना गठरिया प्राणी पाप की। नर तन फिर ना मिलेगा, बांधना गठरिया प्राणी पाप की। संत कह रहे हैं, सुनो ध्यान से, कि बड़े भाग्य से नर तन पायो, भटक भटक 84। बड़े भाग्य से नर तन पायो, भटक भटक 84। अब की धाम चूक गए बंदे, डले गले में फांसी। अब की धाम चूक गए बंदे, डले गले में फांसी। डंडा आशीष पे पड़ेगा, बांधना गठरिया प्राणी पाप की। नर्तन फिर ना मिलेगा, बांधना गठरिया प्राणी पाप। पाप की गठरी दिन और रात इंसान बांधना। ये बताओ कि जब तुम्हारे पास वजन ज्यादा हो, तुम किले पे कोई चढ़ने को कहे तो चढ़ जाओ, क्या कहोगे? 10 बार उस गठरी को उतार उतार के नीचे रखोगे कि भैया हम पे नहीं चलो जा रहा, भैया हल्का कर दो तब चढ़।
तो गुरु महाराज कहते वहां जहां जाओगे वहां भी अगर पाप की गठरी को लेके गए और वजन पापों का अगर भारी है तो तुम वहां कैसे पहुंचोगे? कि वहां तो कोई साधन भी नहीं है। यहाँ तो जरा दूर आना भैया, गाड़ी से आ जाना, कोई 4 व्हीलर से आ गया, कोई बाइक से आ गया और कोई पैदल भी आ गया, क्योंकि थोड़ी दूरी है। लेकिन वहां की दूरी तो किसी ने देखी नहीं है। उसमें कहा है कि सजन तुम झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सजन तुम झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। पैदल जाना है। लेकिन एक बात बताएं, जो गुरु से मिल गए हैं, जो सत्संग में आ गए हैं, उनके लिए गुरु महाराज ने क्या कहा? बच्चों, मैंने नाम रूपी जहाज लगा दिया है और जो इस नाम को लेगा और इस डोर को पकड़े रहेगा वो मेरे जहाज में बैठ के और मेरे साथ जाएगा। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, इसकी शरण में आ जाओ, गुरु की शरण में। सारी जिंदगी तो बिता दी अपना अपना मकान दुकान करते करते, लेकिन अब जब अंत समय की बेला आती तब आदमी पता है रोता। तो पड़ोस के लोग आते, कहते भाई काहे रो रहे हो, क्या बात हो गई? तो कहते पता है मैंने जीवन में कुछ कर नहीं पाया। तो पड़ोसन कहती इतना तो कर दिया, अब क्या करोगी? इतने इतने मकान बनवा दिए, इतना दान पुण्य सब तो कर दिया, अब क्या करोगी? अब क्या बाकी रह गया है? तो रोती है, कहती है हमको संत नहीं मिले और बिना संत सतगुरु के उद्धार होना नहीं है। भाई राम भगवान ने, कृष्ण भगवान ने भी गुरु बनाया। संसारी लोग कहते अरे सीधे डायरेक्ट भगवान से मिलेंगे, लेकिन आप ये बताइए, उसमें कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। जब तक गुरु नहीं मिलेगा तब तक गोविंद की पहचान आप कर नहीं पाएंगे, और गुरु मिलने से गोविंद की पहचान आपको हो जाएगी। तो प्रेमियों, वो रो रही है, कह रही है हमको भक्त के सतगुरु नहीं मिले जो हमको आखिरी समय में हमको ले जाते, हमको भवसागर से पार कर देते। कि कब होना संत शरण में आया, कब होना संत शरण में आया, ना कब हूँ प्रभु के गुण गाया, ना कब हूँ प्रभु के गुण गाया। नाम धराय निशान उम्र खोय दई सारी, रे मूर्ख नादान उम्र खोय दई सारी। कहते मूर्ख इंसान कभी संतों की शरण में नहीं आया। अच्छा, एक बात है बहनों में, कोई एक बाजार से आ जाए कोई सामान, कोई व्यापारी सामान बेचने, तो सब लेंगी, झाड़ के आ जाएंगी। लेकिन एक बहन सत्संग में जा रही है तो दूसरे को होड़ नहीं लगती कि चलो हम भी चले, है? अगर होड़ करके ही आ जाते तो ये पंडाल में इतने लोग नहीं बैठे होते, इस मोहल्ले में भी बहुत लोग होंगे। ऐसी बात नहीं है। तो प्रेमियों, कि फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कि आछे दिन पाछे गए और प्रभु से किया ना हेत, और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सारा खेत चिड़िया चुग गई, अब तुम क्या करोगे? जैसे किसान होता है ना, तो जब खेत में बीज डाल के आता है तो रखवाली के लिए वहां एक व्यक्ति बैठता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी गांव था, खेत थे, हम भी सुनते रहते थे। तो जब धान वगैरह डाले जाते हैं तो कहते हैं भैया जब तक इसमें अंकुर नहीं फूट जाए रखवाली करना, मैं चिड़िया पूरा खेत चुग जाएंगे। तो वहां एक रखवाला बैठा देते हैं, वो खेत की रखवाली करता रहता है।
ऐसे प्रेमियों इस खेत की भी तो रखवाली है। ये इंद्रियां जो हैं ये सारे खेत को चुग चुग के खाए जा रही हैं। चिड़िया चुगी गई सारा खेत, चिड़िया चुगी गई सारा खेत। भोर भई मैंने उठ के देखा, भोर भई मैंने उठ के देखा, खेत मेरे तई रेत, चिड़िया चुग गई सारा खेत, चिड़िया चुग गई सारा खेत। जब उठ के देखा तो वहां तो सब रेत ही रेत दिखी और चिड़िया सारा खेत चुग गई। ऐसे हमारी इंद्रियां हमको चुगे जा रही हैं, सुबह शाम कर रही हैं, वो चुगे जा रही हैं हमको। और अगर हम संत और सतगुरु की शरण में नहीं आए तो यही इंद्रियां ले जाके, यही चिड़िया ले जाके हमको नरक में डाल देगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये मानव तन मिला है, ये मानव तन को पाए के और चूके अब की बार और जाए पड़े जमघाट में और सहे घनेरी बार। अगर इस बार चूक गए तो जमदूत लात मारेंगे और यहाँ से उठा के देंगे। इसलिए प्रेमियों, ये काया जो है ना, ये कागज का टुकड़ा बताया है, लेकिन इसका महत्व बहुत है। आप एक बार बताओ, आपने कोई गाड़ी ली तो जब गाड़ी ली तो गाड़ी के अंदर ही तो बैठ के आओगे कि ड्राइवर बाहर से गाड़ी चलाएगा? भाई उसमें बैठ के तो ड्राइव करेगा। ऐसे ये परमात्मा ने मानव मंदिर बनाया तो परमात्मा बाहर काहे को जाएगा? अपनी ही तो मानव मंदिर में तो बैठेगा। तो हम भगवान को ढूंढने जाने कहां कहां पहुंच रहे हैं। लेकिन संतों ने क्या कहा है कि घट में है सूझे नहीं और ऐसे हैं ये जिन, और कह कबीर संसार को और हुआ मोतिया बिंद। अब मोतिया बिंद हो गया, वहीं पे तो किसी को दिख रहा, कोई कह रहा भैया हमें नहीं दिख रहा। लेकिन अब मोतिया बिंद का इलाज भी तो होगा। तो कहते भसीन डॉक्टर पे जाओ, रतन ज्योति वाले पे, वो अच्छा इलाज करते हैं। ऐसे ही पता है कि जीवात्मा की आंख में भी मोतिया बिंद हो गया है, उस पे तमाम कर्मों का आवरण आ गया है। तो उस आंख को खोलने के लिए भसीन डॉक्टर की जरूरत नहीं है। जे बैठे हैं मंच पे विराजमान बाबा जय गुरुदेव, इनसे जो मिलेगा तो वो तीसरी आंख खोल देंगे और वो मोतिया बिंद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमी भाई बहनों, हमको इलाज कराने की जरूरत है। डॉक्टर के पास जाते हो, ऐसे संतों के पास आ जाओ, वो भी तुमको दवा दे देंगे। ऐसी दवा दे देंगे कि एक बार इलाज हो जाएगा तो दोबारा इलाज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रेमियों, ये मानव तन में बड़े महंगे महंगे पार्ट्स डले, बड़े महंगे महंगे चीजें इसके अंदर पड़ी हैं। आप क्या सोचते हो कि ऐसे ये तन मिल गया है? इसमें आपकी किडनी, जिसकी डायलिसिस की जाती है, जब किडनी खराब हो जाती है, कितना पैसा लगता है, और उसी से तुम चल रहे हो। तो प्रेमियों, किडनी खराब हो गई, 10-10 लाख की एक एक किडनी, बताइए। डॉक्टरों ने क्या किया कोरोना के समय में कि कोरोना को तो इलाज किया नहीं, उसमें जवान जवान बच्चे गए, उनकी किडनी और निकाल ली। पता है, जवान जवान बच्चों की किडनी निकाल ली, किसी का लीवर निकाल लिया, उनकी तो इनकम शुरू हो गई। बताइए, कोई तो आफत का मारा हॉस्पिटल गया कि इलाज हो जाएगा, और वहां जाके किडनी और निकल गई। फिर क्या किया पता है? डेड बॉडी को ऐसा पैक कर दिया, बोले इसको बिल्कुल खोलना नहीं, तुमको भी कोरोना हो जाएगा। तो भैया तुम चाहे किडनी निकाल लो, चाहे पूरा सब कुछ काट लो, कौन जाने। डॉक्टर माला माल हो गए। और फिर क्या हुआ पता है? कुदरत ने डॉक्टरों पे धावा बोला, तमाम डॉक्टर मर गए। किडनी निकाल निकाल के रख ली होगी, कौन से काम की रह गई? तमाम डॉक्टर मर गए इसी में। तो प्रेमियों, लालच बुरी बला है, कभी ऐसा नहीं करना है। भगवान के बनाए हुए पार्ट सब हमारे अंदर है। अगर आपका लीवर खराब हो जाए तो 1 करोड़ रुपया लगेगा, तब आपका लीवर प्लांट बदला जाएगा। बताइए, पहले इतनी कीमत है इसकी। अब इस काया का हम
दुरुपयोग कर रहे हैं, इसको हम शराब पिला रहे हैं, अंडा खिला रहे हैं, इसको गलत व्यसनों में लगा रहे हैं, तो बताइए परमात्मा नाराज होगा कि नहीं होगा? उसने इस मकान को इतनी अच्छी तरह रच रच के बनाया है। अगर जल्दी बनाता हो सकता है एक आध पार्ट से इसमें कम हो जाता, लेकिन उसने देखिए कैसे रच के, कि जिसकी रचना इतनी सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। जिसकी परमात्मा ने इतनी रचना रची है तो वो कितना सुंदर होगा, बताइए। कि बनाई दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी, बनाई दई मेरे कारीगर, सुन लो, करने ऐसी सुंदर बकरी, ऐसी सुंदर बकरी, ऐसी सुंदर बकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। 5 कुठरिया 10 दरवाजे, 3 गुणन से जकड़ी, 5 कुठरिया 10 दरवाजे, 3 गुणन से जकड़ी, बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। अब पता क्या हुआ? जब ये बकरी टूटने लगी, जब बीमारी आ गई, लग रहा अब ये मरेंगे, कि जब ये बकरी टूटने लगी, रोए पूरा सब नगरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। कहते कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो माया मकड़ी, कहते कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो माया मकड़ी, बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। संत कहते जे माया का पसारा जो है, जाल है, इसको छोड़ो। मकड़ी जो जाला को लगाती है अब उसी में फंस जाती है, अब उसी में मर जाती है। माता जी बाहर आ जाओ, अच्छे तरह आप सुन रहे हैं, जरा बाहर बैठो। तो प्रेमियों, कुर्सी डाल दो इधर, कुर्सी बैठी। तो प्रेमियों, क्या है, जिस जाल को मकड़ी बुनती है और उसी जाल में फंस जाती है, ऐसे ही हम लोग भी तो इस संसार में फंसे पड़े हैं, हम लोग भी तो इसी संसार में फंसे पड़े हैं। तो प्रेमियों, इस संसार से निकले कैसे? सब बात का सार देखो कि इस संसार से हमारा निकलना कैसे हो। तो तुमको जब तक जीवन में सतगुरु नहीं मिलेंगे तब तक तुम हम संसार से निकलने वाले नहीं हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये किराए का मकान हमको थोड़े दिन के लिए मिला, पता नहीं अभी कहो इसी में कौन का समय पूरा हो जाए तो कहो घर तक नहीं पहुंच पाए। 1 मिनट कहते हैं, जब मौत आती है तो 1 सेकंड का भी मौका नहीं देती, 1 सेकंड की मोहलत नहीं देती है। तुम्हारा बच्चा दरवाजे तक आ गया और तुम्हारे प्राण छूट रहे हैं अगर, तो ये नहीं है वो मौत तुमसे मुलाकात करवा देगी, वो हाय करके रह जाएंगी, कहते बेटा तूने सेकंड लगा दिया, सेकंड पहले आ जाता तो बात हो जाती। खताई ये मौत का तांडव है। तो प्रेमियों, उसके आने से पहले सबको संभल जाना चाहिए। जैसे कोई कहे चोर आ रहे हैं तो पहले अलर्ट हो जाओ कि चोर आएंगे तो मेरे पास उपाय है। ऐसे प्रेमियों, यमदूत आएंगे तो वो ले तो जरूर जाएंगे, लेकिन मेरे पास उपाय है कि हम यमदूतों के संग नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो अपने गुरु के संग जाएंगे, क्योंकि जब गुरु ने हाथ पकड़ लिया है तो हमको यमदूतों के साथ नहीं भेजेगा। अच्छा, पति जो होता है वो अपनी पत्नी को किसी के साथ भेज सकता है? वो नहीं कहेगा कि तुम चले जाओ रात बिरात कोई के साथ, तुम्हारा हाथ पकड़े तुम पे निगाह ही रखेगा। ऐसे ही ये परमपिता परमात्मा है, वो कहते हैं हमको तुम किसी भी रूप में मान लो, पिता के रूप में मान लो, पुत्र के रूप में मान लो, पति के रूप में मान लो, मित्र के रूप में मान लो, मैं सब रिश्ते तुम्हारे संग बनाने को तैयार हूँ, तुमको जो रिश्ता अच्छा लगे। तो प्रेमियों, हमारा गुरु जो है मेरा हाथ पकड़ चुका है, अब दूसरे के हाथ में मेरा हाथ देने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, हमारे गुरु से हमारी सगाई हो चुकी है, सगाई हो चुकी है, क्योंकि जिस दिन से नाम दान दे दिया उसी दिन से हमारे गुरु से हमारा गठबंधन हो गया। तो प्रेमियों, हम तो भाग्यशाली थे, आपको हम बताएं, नहीं तो ये मानव तन मिला था, गुरु नहीं मिलते तो हमारा जीवन बेकार हो जाता। अभी हम आ रहे थे तो
तो लोग इतने पागल हो चुके हैं। आज माता मैया की विदाई हो रही थी, तो गुलाल गुलाल से ऐसे भरे जैसे होली आ गई। क्या थोड़ी देर की खुशी और फिर कुछ नहीं। अब 9 दिन जो मैया के बाहर के आए, अच्छी बात। माता बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन उस शक्ति की कीमत तो करो। इतनी बड़ी शक्ति है और वो शक्ति की तुम पूजा करके और कल तुम झोला लेके वहां जहां मीट मांस मिलता है वहां खड़े हो जाओ। बताइए कितना दुर्भाग्य। और कलारियों के अड्डे पे जाके खड़े हो जाओ कि भैया 9 दिन बड़े मुश्किल के कटे। बताइए, तो क्या ये माता मैया की भक्ति कही जाएगी? आपको हम चैलेंज देते हैं इस मंच से कि गुरु महाराज ने जितने सत्संगी बनाए हैं, तो वो नहीं कि 9 दिन के बाद मीट मांस खाने लगे। उन्होंने आजीवन प्रतिज्ञा की है कि मैं जब तक जीवित रहूंगा, मरते दम तक अंडा मांस शराब को छू नहीं सकता हूं। तो बताइए, ये भक्ति अच्छी है कि वो भक्ति अच्छी है? तुम कच्चे भक्त क्यों बनते हो? पक्के भक्त बनो। कहने का मतलब ये है, अगर भक्ति करनी है तो सच्ची भक्ति करो ना। आ जाओ मैदान में। तो प्रेमियों, जितने भी सत्संगी हैं, कोई कह नहीं सकता है कि वो कलारी के अड्डे पे खड़ा था, वो मीट मांस खरीद रहा था। प्रेमियों, वो बेचारे सब्जी खाते हैं, दूध पीते हैं और जीव जंतुओं पे दया करते हैं। कहते हैं मत सता उसको, और नहीं तो वो रो देगा, और जब सुनेगा उसका खुदा तो तुझको जड़ से खो देगा। जब घरों में परेशानियां आती हैं तब लोग रोते हैं, अरे भैया क्या हो गया, हमने तो सबके संग अच्छा किया था। अच्छा कुछ नहीं किया था, तुम दिन और रात अंडा मांस खा रहे हो। वो भी किसी के जीव हैं, जब उनको मार रहे, उनकी माँ को कष्ट हो रहा है, तो जब तुम्हारे घर में कष्ट आए फिर क्यों रो रहे? फिर क्यों रो रहे हो? इसलिए अंडा मांस शराब आजीवन छोड़ दीजिए, नहीं तो कुदरत रूपी माँ अपना तांडव मचाने वाली है। अभी मास्टर जी ने बताया कि सारे तत्व नाराज खड़े हैं, अब तो विनाश ही दिख रहा है, अब कोई और रूप उसका दिख नहीं रहा है। इसलिए प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा था कि आगे का समय बड़ा खराब आएगा और उस समय में रक्षा तुम्हारी जय गुरुदेव नाम ही करेगा। इस झंडे के नीचे जो भी आ जाएगा उसकी देख रेख हो जाएगी, उसकी संभाल हो जाएगी। इसलिए प्रेमियों कहा है कि आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा। ये नर तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा। यही नाम ही काम आएगा कि यही भजन तेरे साथ चलेगा और पावेगा आराम, और मन तू भजो गुरु का। जब जीव मरता है तो लोग उसकी खाना तलाशी ले लेते हैं। अब वो तो बेचारा मर गया, जीवात्मा निकल गई, अब उसकी जो तिजोरी थी, सोना था, वो तो सब वही रखा है, वो तो गया। प्रेमियों, अगर ये प्रावधान होता कि जो जीव मरा है वो घर में अगर 10 तोला सोना तो 5 और ले जाएगा, तो उसकी कोई तेरवी नहीं करता और ना उसके लिए रोते, बल्कि जहां रोना है वहां गाली होती, वहां गाली पड़ती कि जा तो रहा है पर 5 तोला सोना हाँ वो ले जा। लेकिन ये विधान नहीं है। कहते हैं कि मुट्ठी बांध के आए थे और हाथ पसार के दिखा के जा रहे हैं कि देख लो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। तब उसका पीछे से संस्कार किया जाता है। नहीं तो पता है दुनिया बड़े स्वार्थ की है, बहुत स्वार्थ की दुनिया है। कहा है कि जब आदमी बीमार होता है तो वो तमाम लोगों से कहता फलाने से कह देना हमें मिल जाए आके, तो कहते भैया टाइम नहीं देख लेंगे। लेकिन जब मरने की खबर पहुंचती कहते अब तो जाना ही पड़ेगा। अब वो आते हैं, अब वो मर गया जीव तो उसको पकड़ पकड़ के उठाते हैं कि एक बोल सुना दो हमें। अब वो कहां से बोलेगा? अब उसको पिंजरा में से पंछी निकल गया, कहां से बोलेगा? तो पता है उसमें क्या कहा संतों ने? बड़ी सीख की बात संत कहते हैं कि किसी दिन देख लेना कि ऐसी नींद आएगी, किसी दिन देख लेना कि ऐसी नींद आएगी कि हम तो
सोए हुए होंगे, ये दुनिया हमको जगाएगी कि हम तो सोए हुए होंगे, ये दुनिया हमको जगाएगी। किसी दिन देख लेना कि ऐसी नींद आएगी, तुझे संसार के खूंटे से जिसने बांध रखा है, किसी दिन ममता की वो रस्सी टूट जाएगी, उसी दिन ममता की ये रस्सी टूट जाएगी। किसी दिन देख लेना कि ऐसी नींद आएगी। कहते भैया वो नाती बाबा के बिना रह नहीं पाता, अब उसके मोह बंधन में उसको फंसा दिया। अब बाबा मर गए तो उनको एक दिन भी घर में नहीं रखा। अब नाती कैसे रहेगा? अब सोचो, अब नाती कैसे भोजन करेगा? चुन्नू मुन्नू कैसे भोजन करेंगे? अब तो बाबा चले गए, दादी चली गई। बताइए, ममता की रस्सी टूट गई। जिस जैसे जीव के जब जीवात्मा निकली तो ममता की रस्सी तुरंत उसकी टूट गई। तो प्रेमियों, संतों ने कहा है कि संसार में कम फंसो। अगर तुम संसार में फंसे रहे तो तुम्हारी वो गति होगी कि मक्खी क्या करती है, जैसे एक व्यक्ति ने क्या किया, कटोरे में शहद रख दिया। अब तमाम मक्खियां तो आई तो साइड से खा के चली गई, लेकिन दो चार मक्खी बड़ी चालाक थी, कहने लगे हम तो पूरा ही खाएंगे। अब वो उसी में गिरी कटोरे में, उनकी टांगें चारों उसी में फंस गई और मर गई। ऐसे ही संसारी जीव वो क्या है, जो किनारे से खाते रहते, परमात्मा को याद करते रहते कि कोई परमात्मा भी है, और अगर हमने उसकी याद नहीं की, उनसे नाराज हो जाएगा तो उसका तो कल्याण हो जाता, वो डर के मारे करता रहता है। लेकिन जो जीव निष्फिकर हो गया, कहता कोई भगवान नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, तो प्रेमियों उनकी गति वही मक्खियों जैसी होती है कि चारों पैर फंस गए और मर गए। तो प्रेमी भाई बहनों, ये जीवन थोड़े दिन के लिए मिला है। अब हमको अपने, अब देखो, अब हमारी लोगों की इतनी उम्र हो गई है कि अब सीधे मरघट स्टेशन है। अब कौन सा स्टेशन है? अब सीधे मरघट का स्टेशन है, और कोई स्टेशन तो रह नहीं रहा है बाबा, क्या सब खत्म हो गई। तो प्रेमियों, आप बताइए, आखिरी स्टेशन आने वाला है, फिर भी हम सामान को समेट नहीं पा रहे हैं? आखिरी स्टेशन आने वाला है और फिर भी हमारा सामान फैला हुआ पड़ा है, हम उसको समेट ही नहीं पाएंगे। और सामान समेट नहीं पाओगे तो जाने में बड़ी परेशानी होगी। सामान तुम्हारा एक स्टेशन पे थैला छूट जाए तो पूरी ट्रेन में तुम रोते हुए जाओगे, मेरा थैला स्टेशन पे रह गया। अब इतना सामान यहाँ छूट रहा है तो तुम रोगे। इसलिए हमको पता क्या करना है कि सब छोड़ जगत के काम और मन भज ले गुरु का नाम। सब छोड़ जगत के काम, मन भज ले गुरु का नाम। तू जीव कहाँ से आया, तो कौन यहाँ पर लाया। तू जीव कहाँ से आया, तो कौन यहाँ पर लाया। तेरा असली कहाँ मुकाम, मन भज ले गुरु का नाम। सब छोड़ जगत के काम, मन भज ले गुरु का नाम। भगवान का नाम कि जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, और मन लागो मेरो यार मतीरी। दुनिया के तुम सुख वैभव इकट्ठा कर लो, लेकिन दिमाग में शांति नहीं आती। लेकिन जब सत्संग में जाते हैं तो हमारे हृदय में शांति आ जाती है। तो प्रेमियों, ये काया से कम प्रेम करो, ये झूठी काया और झूठी माया।
संतों ने कहा झूठी काया और झूठी माया, और उसी को हम दिन और रात देखो। इंसान पता क्या करता है कि संसारियों से तो प्रेम करता है, पूरा प्रेम जहां परमात्मा से करना चाहिए वो प्रेम संसार में हो रही है। तो परमात्मा को बुरा लग रहा कि नहीं लग रहा? भगवान से तो झूठा प्रेम दिखा रहा है कि घंटी बजाई कि सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण, और क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। अब वहां तो अर्पण कर आए, लेकिन भगवान आके हिस्सा मांगने लगे ना, तो कहेंगे हमने मंदिर में खाली घंटी हिलाई थी, अंदर से समर्पण नहीं किया था। बताइए, और दिन रात हर मंदिर में जय आरती गा रहे, लेकिन अपनी आमदनी का कहते हैं कि 10वां हिस्सा परमात्मा के परमार्थ के काम में लगाना चाहिए। लेकिन कौन लगा रहा है? कौन लगा रहा है? लेकिन दिया किसने है ये सब कुछ? ये दुनिया का वैभव, दुनिया का सुख, ये बच्चे, ये जायदाद कौन ने दिया है? जब हम वहां से आए थे तो हमारे शरीर पे एक वस्त्र भी नहीं था, एक वस्त्र नहीं था। जब दूसरों ने हमको पहनने के लिए दिया तब हमारा शरीर ढका, और यहाँ आके मेरे पास कितने वस्त्र हो गए, कितनी माया हो गई, सब कुछ हो गया, और फिर भी हम उसमें से दे नहीं पा रहे हैं। बताइए, तो झूठी तो घंटी हिला रहे हैं, झूठी घंटी हिला रहे कि नहीं हिला रहे बहनों? हमको जो करना चाहिए, अरे जहाँ कोई धर्म का काम हो रहा हो तो खड़े हो जाओ और कहो जो भी। एक बार क्या हुआ पता है, एक जंगल में आग लग गई। अब वहां जब आग लगी, भीषण आग लग गई, तो तमाम लोग आग बुझाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, सब आ गए, और कुछ लोग उससे पानी पटक रहे बाल्टियों से उससे। तो एक चिड़िया आई, तो चिड़िया ने क्या किया कि अपनी चोंच में पानी भर लाई और आके जल्दी आग पे कुल्ला कर दिया। तो लोग हंसने लगे, कहने लगे वाल गिरेगी जई में भुन जाएगी, जई का करवे आएगी। तो पता है चिड़िया ने कहा कि मेरा नाम जब इतिहास बनेगा तो आग बुझाने वालों में आएगा, आग लगाने वालों में नहीं आएगा। मेरी जितनी सामर्थ्य थी मैंने वो सेवा की। तो प्रेमियों, ऐसे ही जिसकी जितनी सामर्थ्य है उतनी सेवा करते जाओ। जब भी रतन टाटा जो उनका शरीर छूट गया है, तो पता है उनके लिए लोग रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? वो अपने लिए नहीं जिए, वो देश के लिए जिए। अपनों के लिए तो सब रोते हैं, दूसरे के लिए कोई नहीं रोता है। इतनी बड़ी विरासत छोड़ के, और देखो कैसे चलेगी। अब ये जायदाद का क्या होगा? तो प्रेमियों, हमको सबको अच्छे विचार, गुरु महाराज हमारे कहते हैं आए गए का सत्कार करो, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, ये हमारा पहला मानव धर्म। तुम्हारे दरवाजे पे कोई आ गया और तुम लगी टटरावे कि जिबावा तो रोज आ जा। अब पता वो कौन कि ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, पता नहीं कौन से भेष में परमात्मा तुम्हारे घर एक बार जरूर आता है, और तुम्हारे स्वभाव को देख के वो चला जाता है। एक बार क्या हुआ पता है, एक पति पत्नी थे, तो पत्नी जो थी वो परमात्मा के प्रेम में ज्यादा पागल थी, पर पति नहीं था। तमाम घरों में ऐसा है। तो पत्नी कहती थी जब हम भोग लगाते हैं भगवान खाने आता है। पति ने कहा आज हम देखेंगे खाने आता है। कैसे भगवान आता है? तो वो क्या किया उसने कि भोग की थाली लेके और गया मंदिर में और बैठा रहा। कहने लगा आज भगवान आएंगे, खाएंगे। मेरी पत्नी रोज गुणगान करती है, आज हम देखते हैं, आज हम भोग लगाते हैं। अब प्रेमियों क्या हुआ, पूरा दिन हो गया, सवेरे से शाम हो गई, वो आई नहीं। तो तमाम मक्खियां आ गई, इसने मक्खियों को भगा दिया। ये तमाम कुत्ता भूखे प्यासे खड़े, उसको भी भगा दिया। भगवान को इंतजार करना। शाम जब हो गई तो कहने लगा चलो घर चलते हैं, ये सब झूठे ढकोसले हैं, कोई भगवान नहीं आता। भगवान तो पहले चले गए थे, भगवान काहे को आएंगे? तो रात में क्या हुआ, उसको सपना दिया भगवान ने कि तुम्हारे लड्डू बड़े अच्छे थे,
तो बोले तुम तो आए नहीं हो, कह रहे लड्डू अच्छे थे। बोले तुमने पता है मैं 3 बार आया तुम्हारे यहाँ। बोले कैसे आए, हमको तो दिखे नहीं। वो सोच रहे थे 4 हाथ होंगे 4 पैर होंगे तब मैं इनको खिलाऊंगा, लेकिन वो तो रूप बदल के आ गए, वो तो जो चाहे वो रूप बना ले। बोले मैं मक्खी बन के आया, मैं कुत्ता बन के आया, मैं भिखारी बन के आया, तुमने किसी को एक टुकड़ा नहीं डाला। फिर तुमने जब वो प्रसाद पहुंच के वहां डाल दिया वो मैंने खा लिया, उसमें बड़ा स्वाद था कि मैंने बुलाया प्रभु तुम आए नहीं, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। मैंने बुलाया प्रभु तुम आए नहीं, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। मैं तो आया था तुमने देखा नहीं, मेरी सूरत उसी में छिपी रह गई। मैं तो आया था तुमने देखा नहीं, मेरी सूरत उसी में छिपी रह गई। लोभ का पर्दा तुमने हटाया नहीं, मोह का पर्दा तुमने हटाया नहीं, मेरी सूरत उसी में छिपी रह गई। भगवान ने कहा मैं तो आया था पर तुम्हारे ऊपर तमाम लोग वो माया के पर्दे पड़े थे, तुमने मुझको देख ही नहीं पाया। ऐसे ही प्रेमियों परमात्मा आता है, लेकिन हमारे दरवाजे पे कोई आता है आवाज देता है तो हमको बड़ी खुशी से उसका स्वागत करना चाहिए, जो भी तुम्हारे हाथ में हो। देखो जब भगवान आए थे विदुर जी के घर, दुर्योधन की मेवा त्याग के और साग विदुर घर खाई, कैसे ऊंची प्रेम सभा। बताइए दुर्योधन की 56 प्रकार के व्यंजन बने पड़े और भगवान से कहा चलो पिछली बातें छोड़ो, चलो भोजन करो, तो भगवान ने मना कर दिया। बोले जो मेरी बात को नहीं मानता है, उसको महत्व नहीं देता, उसके घर में भोजन नहीं करता हूं। मैं तो आज विदुर के घर भोजन करूंगा। और विदुर के गरीबी अवस्था थी, तो प्रेमियों रोज उनकी पत्नी कहती थी कि कोई दिन मेरे घर भी आएंगे भगवान, ऐसी बात नहीं, बातें करते थे। अब वो एकदम से भगवान पहुंचे, आवाज लगाई, काकी दरवाजा खोलोगी कि नहीं खोलोगी, मैं लौट जाऊं। तो प्रेमियों भाव देखिए, नहा रही थी, नहाते में आवाज आई तो बोली अगर कपड़ा पहनेंगे तो देर लगेगी, हो सकता है चले ना जाए, बड़ी मुश्किल से तो आए हैं कि कई जन्मों से बुला रही हूं, कोई तो नाता जरूर होगा। प्रेमियों निर्वस्त्र वो भक्ति चली। जब भक्ति आई भगवान ने देखा, समझ गए कि भाव से भरपूर है, इसमें भाव की कोई कमी नहीं है, ये भाव से भरपूर है क्योंकि इसको अपने शरीर का ही होश नहीं है। बताइए आप भगवान ने देखा तो भगवान ने उसको क्या किया कि ऐसी उस पे वो डाली दृष्टि तो उनके शरीर पे वस्त्र ही वस्त्र आ गए, पहन लिए वस्त्र, ढक गए। अब बोले काकी अंदर तो ले चलोगी कि मेरा मुंह देखती रहोगी? अरे हाँ अंदर चल, अंदर चल। मतलब पागल हो गई कि मेरे घर भगवान आए, मेरे घर भगवान आए। अब ये बात उनके दिल में कैसे क्या करे, कहते नहीं कि हार्ट अटैक वाले जो होते हैं उनको खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती और गम भी बर्दाश्त नहीं होता, तो उनका हार्ट अटैक सा होने लगा, घबरा गई। तो बोली बैठने को कुछ दोगी कि नहीं दोगी? तो अंदर से पीड़ा उठा लाई और पीड़ा लाके क्या किया कि उलट के रख दिया। भगवान बड़े मजे से बैठे। अब बोले खाने को तो बहुत भूख लगी है। अब सोचे दे तो क्या दे, केला रखी थी वहां से उठा लाई। अब बातें कर रही है, बिल्कुल भाव विभोर हो गई है, तो छिलका तो दे रही भगवान को और गूदा जो था वो डस्टबिन में डाल दिया। तब तक विदुर जी आ गए, बिन्ने 10-12 केला खा मारे। विदुर जी आए,
कहने लगे हम सोच रहे थे ये पागल है, यही करेगी, भगवान आएंगे तो जो उल्टे ही काम करेगी। और वही निकला, बताओ, ये छिलका तो सब दिख नहीं रहे हैं और ये कूदा ही कूदा पड़ा है। अब उन्होंने क्या किया, अपना थैला निकाला, उसमें से मिश्री मेवा निकाल के भगवान को देने लगे। भगवान ने कही कि मेरा तो पेट भर गया। बोले जी पागल ने छिलका खवा दी, वही से पेट भर गया। तो बोले अब क्या बताएं, जो छिलकों में स्वाद आया वो गूदे में नहीं था। तो प्रेमियों, उन्होंने कहा मेवा मिश्री। बोले अब हमको ये कुछ नहीं चाहिए, जो काकी का भाव था वो तुम्हारा भाव नहीं है। भगवान ने कह दिया विदुर जी से। बोले क्यों? बोले तुम्हारे अंदर अभी कुछ भरा है और ये तो बिल्कुल निर्विकारी है, मुझको तो इनके छिलके बड़े अच्छे लगे। तो प्रेमियों, विदुर जी रोने लगे और काकी भी बहुत रोई, बहुत रोई, परमात्मा के चरणों को पकड़ के, और कहने लगी बहुत दिनों से इंतजार था, हम सोचते थे कभी मेरे घर भी भगवान आएंगे, मेरी भी तपस्या कभी पूरी होगी, परमात्मा मेरे घर आएगा। तो आज मेरा सपना जो था वो पूरा हो गया। मुझको विश्वास नहीं पड़ रहा है कि ये परमात्मा आया है, कि मेरा सपना तो नहीं चल रहा है कहीं, इसलिए मैं सपने में ही बात कर रही हूँ। तो प्रेमियों, जब कहते नहीं है कि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत है उसकी शान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगवान जो है ना, अगर हम लोग ढंग की भक्ति करें ना, तो गुरु महाराज को उनको ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा। गुरु महाराज स्वयं भक्त के पीछे पीछे घूमेंगे। लेकिन हमारी भक्ति में कमी है प्रेमियों, वो परमात्मा मुझको नजर नहीं आता है। कहते चाहे जितना अंधेरा हो, चाहे जितने बादल छाए हो, जब सूरज निकलता है तो अंधेरा मिट जाता है। ऐसे प्रेमियों, जब हमारे अंदर का ये गंदगी निकल जाएगी तो वो परमात्मा मुझको नजर आने लगेगा। जब तक मेरे अंदर गंदगी है तब तक वो भगवान हमको नजर नहीं आता है। तो प्रेमियों, भक्ति करो तो विदुरानी जैसी करना, प्रेम करो तो विदुरानी जैसे करना। कम से कम उनके प्रेम को देख के भगवान आया, तो अगर हम भी ऐसे करेंगे तो क्या मेरे घर गुरु महाराज नहीं आएंगे? मेरे घर भी गुरु महाराज आएंगे और आते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। आते हैं, दर्शन देते हैं, ऐसी बात नहीं है। मालिक सबको याद करता है अपने प्रेमियों को, और मालिक स्वयं दर्शन देने आता है। तो प्रेमी भाई बहनों, ये तमाम प्रसंग ऐसे हैं जो हमको परमात्मा की भक्ति के लिए झकझोर देते हैं। मीरा का प्रेम देखिए, सहजोबाई का प्रेम देखिए कि कैसा प्रेम था, जो आज इतिहास गवाह है। उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है कि ऐसी भक्ति मीरा ने की, जिनको इतना पैसा होते हुए और उनको पैसे की कोई महत्व पैसे का नहीं लगा, और उनको परमात्मा की भक्ति का नशा चढ़ गया। जब प्रेमियों, परमात्मा की भक्ति का नशा जब चढ़ जाता है जीव के ऊपर, तो उसको दुनिया बिल्कुल बेकार लगने लगती है। तो कहते थे क्या बटोर रहे हैं, ये गंदगी बटोर रहे हैं। तो प्रेमियों, कहा है अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है, और किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। तुम्हारा जीवन अनमोल है। तो प्रेमियों, हमको मानव जीवन मिला है, तो हमको कुछ यहाँ से अच्छा काम करते चलो। गुनाहों की माफी रोज दरवाजे पे बैठ के मांगो। गुरु महाराज से कहो मालिक हमको कुछ आता नहीं था और तुमने ही मेरा हाथ पकड़ा, तुमने कही कि हम तुमको सत्यलोक पहुंचाएंगे, अब तो हम तुम्हारे सहारे पे ही बैठे हैं। गुरु महाराज ने एक पोस्ट आई थी, उसमें कहा भी था कि बच्चों तुम सोच रहे हो हम भजन करके पार हो जाएंगे, तो तुम भजन करके स्वयं के भजन से पार नहीं होगे। जब तक गुरुदेव की दया नहीं होगी तब तक तुम पार नहीं हो सकते। तो प्रेमियों, हमको गुरुदेव से दया मांगनी चाहिए। घाट पे बैठ के उस भिखारी की तरह चिल्लाओ, हे मालिक, हे गुरुदेव, मैं भिखारी तुम्हारे दरवाजे पे, क्या मुझको भिखारी बना के रखोगे? मुझको कब दर्शन दोगे?
कब अपना दर्शन और दीदार मुझको कराओगे? तुम्हारे इंतजार में हमारी आंखें प्यासी हैं, लेकिन प्यासी हो तब तो कहोगे। उनका इंतजार ही नहीं है, संसार का इंतजार चल रहा है। भगवान का अगर इंतजार होता तो भगवान जरूर उस इंतजार को पूरा करता। कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तेरा सूना पड़ा है द्वारा, तेरा सूना पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। प्रेमियों, तुम्हारे घर भगवान आने को है तो तुम तैयारी तो कुछ करोगे, अपने द्वारे को झाड़ोगे, बुहारोगे। ऐसे ही इसके अंदर भी झाड़ू लगानी चाहिए। इसके अंदर दिवाली झाड़ू तो लगी नहीं सकती है, पर इसमें ज्ञान की झाड़ू, विवेक की झाड़ू इसमें लगाते रहो, सत्संग में आते रहो, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और वो परमात्मा इसी में प्रकट। प्रेमियों देखो, जो तुम दे ले रहे हो, एक बार क्या हुआ, एक कबूतर और कबूतरनी एक राजा के महल में रहते थे। इनका कोई घर तो अपना होता नहीं है, जहां अपना बसेरा बना लिया वहीं रहने लगे। तो कबूतर और कबूतरनी आपस में बात कर रहे कि जिसके पास यहाँ है वहां नहीं है, और जिसके पास वहां यहाँ नहीं है, और किसी के पास ना यहाँ है ना वहां। तो राजा ने जो सुना तो राजा बोले कि ये कैसा प्रश्न है कि किसी के पास यहाँ है वहां नहीं है, और वहां है यहाँ नहीं है, किसी के पास ना यहाँ है ना वहां। तो राजा ने क्या किया, सुबह ऐलान करवा दिया और बोले राज्य में सभा लगाई जाए और मेरे प्रश्न का उत्तर दिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ, किसी के पास यहाँ है वहां नहीं। अब प्रेमियों क्या हुआ कि उसमें एक चोर बैठा था। राजा ने कही कि आधा राज्य में दे दूंगा जो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे देगा। तो भैया क्या हुआ, जो चोर बैठा था वो कहने लगा, राजा ने कहा 10 सिक्के में सोने के भी दूंगा। तो उसने कहा राजा साहब राज तो बाद में दे देना, पहले सोने के सिक्के हमको दे दो। बोले क्यों? बोले मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर 3 दिन बाद बताऊंगा। राजा ने कहा जाएगा कहाँ मेरे राज्य से ये निकल के। उन्होंने क्या किया, 10 सिक्के उसको सोने के दे दिए। अब पत्नी से आके बोला सामान बांधो। पत्नी ने कहा काहे को? बोले राजा से 10 सिक्के ले आए सोने के, अब भग चलो यहाँ से, पैसा आ गया हाथ में। तो पत्नी बोली तू तो जिंदगी को चोर था, चोर ही रहेगा, बात क्या है, बात बताओ। तो बोले राजा ने कहा है कि किसी के पास यहाँ है वहां नहीं, वहां है यहाँ नहीं, प्रश्न पूछ रहे हैं, और किसी के पास ना यहाँ है ना वहां है। तो पत्नी बोली इसका उत्तर मैं दूंगी। पत्नी होशियार थी, वो चोरी को भी मना करती रहती थी, पर वो चोरी करता था। तो बोले तू कैसे दे लेगी, इतना कठिन प्रश्न है? बोले मैं दे दूंगी, चलो राजा का दरबार कहाँ ले चलो। अब प्रेमियों उसने क्या किया, एक महात्मा जी भजन कर रहे थे, महात्मा जी के पास पहुंची। बोले महात्मा जी एक सोने का सिक्का ले लो, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ राजा के दरबार में चले जाओ। महात्मा जी ने कही सिक्के की कोई बात नहीं है, चलो तुम्हारा काम है तो मैं चला चलता। तब तक एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, प्रॉपर्टी डीलर आ गया। वो दिन रात यही को काम करता था। तो उससे बोली थोड़ी देर के लिए समय मेरे लिए भी निकाल दो, राजा के दरबार में चलना। तो उसने कहा चलो भैया ठीक है, एक सिक्का मिल रहा है सोने का, तो चलो चलते ही। अब भैया वो भी चला गया। अब तीसरा कौन, वो चोर, वो चोर हो गया संग में, अब उसकी पत्नी, 4 लोग गए। अब राजा ने कहा कि मेरे प्रश्न का जो उत्तर है, मेरा प्रश्न क्या है कि किसी के पास यहाँ है वहां नहीं है, और वहां है यहाँ नहीं है, किसी के पास ना यहाँ है ना वहां है। तो पत्नी ने कहा, उसकी चोर की पत्नी ने, कि जे महात्मा जी बैठे हुए थे, इनके पास यहाँ नहीं है, पर वहां के लिए इन्होंने इकट्ठा किया, साधना करके भजन करके इन्होंने यहाँ की पूंजी नहीं वहां के लिए इकट्ठा की। और वो बिजनेसमैन जो प्रॉपर्टी डीलर बैठा था, बोले इनके पास केवल यहाँ है, वहां के लिए कुछ नहीं।
समझना ये बहुत शिक्षाप्रद कहानी है। फिर बोले कि इनके पास केवल यही है, वहां कुछ नहीं है, खाली हाथ जाएंगे जे। तो बोले, और फिर वो चोर देख रहा तो चोर को बुलाया, बोले तुम भी आओ आगे। बोले इसके पास ना यहाँ है ना वहां है, ये पूरी जिंदगी का चोर है, इसने कभी अच्छा काम किया ही नहीं है। तो राजा ने कहा कि इसने सही बात बताई, तो राजा ने आधा राज्य इसको दिया। तो प्रेमियों, कहा है कि ऐसी कमाई कर ले जो साथ जा सके, ऐसी कमाई कर ले जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके, ऐसी कमाई कर ले जो साथ जा सके। ऐसी कमाई करो जो साथ जा सके। और तुमने तो यहाँ बहुत कुछ कमाया, लेकिन तुम्हारे पास कुछ रहने वाला नहीं। प्रेमियों, सेबरी ने कितने दिन भगवान का इंतजार किया? 60 साल इंतजार किया, तब भगवान उनकी कुटिया में आए। बताइए, 60 साल का इंतजार और एक दिन की भी नागा नहीं करी, तब भगवान उनकी कुटिया में आए। बताइए, और हम लोगों ने कितने दिन इंतजार किया? सब बहक गए, सब इधर उधर हो गए। तो प्रेमियों, हमको भी प्रतीक्षा सेबरी जैसी करनी चाहिए, सेबरी जैसा प्रेम, सेबरी जैसी प्रतीक्षा हमें भी करनी चाहिए, तभी तो हमारे घर परमात्मा आएगा। प्रेमियों, गुरु महाराज कहते हैं, बच्चों तुम अगर दिल से मुझको बुलाओ तो मैं तुमसे दूर नहीं रहता। तुमसे भगत जो होता है ना, तो भगवान जो होता है ना, भगत के बस में आ जाता है। भगवान बड़ा नहीं है, भगवान खुद कहता है कि मेरे भक्त बड़े हैं जो मुझको याद करते हैं। अगर मेरे भक्त ना होते तो मेरी कोई इज्जत नहीं होती। इसलिए प्रेमियों, भक्त जो है वो भगवान की दृष्टि में बहुत बड़ा है। तो हमारा भाव परमात्मा में जब तक, गुरु महाराज क्या कहते हैं कि हंसी कंत ना पाइया और जिन पाया तिन रोए, और हंसे खेल जो पिया मिले तो कौन दुआगी। अगर हंस के खेल के परमात्मा मिल जाता तो मीरा रात रात काहे को रोती, काहे को अपना रात पाठ छोड़ती, और क्यों रोती, और क्यों इतनी मुसीबत सहन करती। लेकिन प्रेमियों, जिसको लगन लग जाती है वो पागल है। कि मोहे लगन लगी गुरु चरणन की, मोहे लगन लगी गुरु चरणन की, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। जग माया सब सपनन की, जग माया सब सपनन की, मोहे लगन लगी गुरु चरणन की, मोहे लगन लगी गुरु चरणन की। जब गुरु के चरणों में लगन लग जाती है तो प्रेमियों, दुनिया की माया सब कुछ बेकार हो जाती है। तो प्रेमियों, अपने भाव को, विचार को अच्छा रखो। और आपको हम बताएं, जो प्रेमी सत्संग कराता है उसका भाव जब अच्छा होता है ना, तो उसके यहाँ सत्संग भी गुरु महाराज की दया से अच्छे ही होता है। कराने वाले का भाव भगवान समझ जाता है कि आज ये निर्मल भाव से, पाक भाव से ये हमारे सत्संग को करवा रहा है। आप जानते हो गुरु महाराज यहाँ है नहीं। गुरु महाराज कहते सत्संग जहाँ होता है वहां मैं पहले आके मंच पे बैठ जाता हूँ, बोले प्रेम से। तो मालिक यहाँ हाजिर नाजिर है। आज ये सत्संग संगीता ने कराया है। ये बहनें 5-6 बहनें हैं, 7 बहनें। इतना अच्छा भाव इन लोगों का है, इनके चक्कर में आज हमें आना पड़ा। आपको हम बताएं, इनके चक्कर में मुझको आना पड़ा, नहीं तो आज हम इसको कैंसिल कर रहे थे, कोई और काम था। लेकिन हमने कही नहीं,
किसी ने बड़े भाव से हमको बुलाया है तो हम जरूर जाएंगे, चाहे थोड़ी देर का समय निकाल के। तो गुरु को ऐसे भक्तों की जरूरत है। ये नहीं है कि सत्संग में आए हो कीर्तन अंते मन अंते और जियरा बसाए आकाश। ऐसे भक्तों की जरूरत है, गुरु महाराज को नहीं है। तो प्रेमियों, अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगाओ, तभी तो कुछ काम बनेगा। अपने मन को परमात्मा के चरणों में नहीं लगाया तो कोई काम बनने वाला नहीं है। प्रेमियों, अपने माता पिता का सत्कार करो। देखो, मंदिर में तुम पूजने देवी देवता को जाते हो, वो देवी देवता तुमने देखे नहीं है, केवल एक भावना से ही तो जाते हो। लेकिन घर के जो माता पिता हैं वो जीते जागते तुम्हारे देवता हैं। अगर कहते मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो और तोड़ो गुरुद्वारा है, और दिल कभी दुखिया का ना तोड़ना, वो घर खास खुदा का। प्रेमियों, जिसने अपने माता पिता का दिल दुखा दिया उसको भगवान कभी मिलने वाला नहीं। आजकल माताएं बहनें इतनी परेशान हैं। अभी मास्टर जी ने सब बात बताई थी, अब हमको तो बार बार दोहराना है उसको। किसके लिए परेशान है कि बच्चे अवगुणी निकल गए, शराब पी के माता पिता के सामने बच्चे आ रहे, बताइए तो उन पे क्या बीतेगी। जिसका बच्चा शराब पी के नशे में आए, वो माता पिता के दिल से पूछो कि उनके प्राण नहीं निकलते हैं, उनकी सब गति हो जाती है। गुरु महाराज कहते हैं कि शराब बुरी बीमारी है और घर घर दुखिया नारी है। ये शराब ने, मांस ने पूरे घर गृहस्थी में आग लगा। एक बार एक उसमें अनुरुद्धाचार्य के सत्संग में कह रहा, उनसे कह रहा, महात्मा जी मैंने 3 करोड़ की शराब पी डाली, 3 करोड़ की जमीन बेची और शराब पी डाली। उसकी पत्नी से बोले अब बची है कि नहीं बची है? बोले बची है, अभी 3 करोड़ की और है। तो बोले अब कौन के नाम है? बोले मैंने अपने नाम करा ली, अब इनके नाम कुछ भी नहीं। अब वो आदमी से पूछे उनने कि अब और पियोगे क्या? बोले अब नहीं पिएंगे, अब तो मेरी छुड़वा दो पैसे, मैंने बहुत नुकसान करा। तो प्रेमियों बताइए, 3 करोड़ की शराब पी गए और शराब क्या कहती है कि तू मुझको क्या पिएगा, मैं तुझको ही पी जाऊंगा, तू अभी पी और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझको ही पी जाऊंगी, तेरी किडनी मिडनी सब खराब करके और सीधे तुमको शमशान घाट देगी। बताइए शराब क्या कहती है? तो ऐसा नशा मत करो कि तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए, माँ बेटी बहन की पहचान खत्म हो जाए। गुरु महाराज कहते हैं बच्चों, कोई पिता शराब पी के आता, कोई भाई शराब पी के आता है और उसकी जवान लड़की बहन घर में है, तो कभी उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पिता नहीं है, वो दरिंदा हो चुका है, उसका विश्वास कभी मत करना। बताइए, बेटी का और पिता का विश्वास खत्म हो गया, किसने खत्म किया? वो शराब ने खत्म कर दिया। इसलिए प्रेमियों, गुरु महाराज हमारे कहते हैं कि नशीली वस्तुओं का सेवन मत करो। तुम्हारी बुद्धि सही रहेगी तो तुम्हारा घर परिवार सही चलेगा, और तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी तो घर परिवार तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए प्रेमियों, माता पिता की सेवा करो, वो तुम्हारे भगवान हैं, वो तुम्हारे भगवान से कम नहीं है। देखो आपको हम बताएं, सब लोग सब चाहते, पत्नी कहती है मेरा पति बहुत कमाए, और बहन सोचती भैया परदेश से आए तो कुछ लेके आए। लेकिन माँ से अगर बच्चा पूछता है तुम्हारे लिए मैं क्या लाऊं, तो माँ क्या कहती है? बेटा तू कुछ लाना नहीं लाना, पर तेरे दर्शन के बिना 1 साल गुजर गया जब से गया है। मैं कोई चीज बनाती हूँ तेरी बहुत याद आती है, तू बस कुछ लेके आए ना आए, पर तू घर वापिस आ जाए, मैं तुझको देख लूंगी तो बस मेरा वही से मेरा पेट भर जाएगा, मेरी सब पूर्ति हो जाएगी। तो प्रेमियों, माँ ऐसी चीज है कि माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई नहीं। माँ का दिल कोई नहीं जान सकता। जब उनके खुद के बच्चे होते हैं तब वो समझते हैं कि माँ मेरी। देखिए, पत्नी तो खा पी के सो जाती है, लेकिन अगर बेटा नहीं आया है तो माँ बैठी रहती है और देखती है कि ऐसा तो नहीं कहीं बाहर कहीं फंस गया हो, ऐसा तो नहीं हम सो जाए मेरा बेटा कोई कुछ कर नहीं दे, तो वो सोती नहीं, निहारती रहती है। लेकिन पत्नी क्या कह देती है पता है? अरे तुम आए नहीं, मैंने खाना ही नहीं खाया, सब झूठ बोल रही है, खा पी के सोई है वो। लेकिन ये जरूर है कि माँ ने नहीं खाया, माँ ने नहीं खाया।
तो पत्नी का प्रेम अलग है प्रेमियों, माँ का प्रेम अलग है। ऐसे अगर चीर के सीना, जैसे हनुमान जी ने कहा था कि भगवान मेरे सीने में रहते हैं, ऐसे अगर वो प्रावधान होता, चीरने का हिसाब होता, तो माँ चीर के सीना दिखा देती कि देखो मेरा बेटा मेरे हृदय में बसा है। तो प्रेमियों, आजकल शादी हो जाती है तो बेटा भी बदल जाते हैं, बेटा बदल जाते हैं, कहते हैं अरे तुमने किया क्या? तो दुनिया कर रही है, बताइए, दुनिया कर रही है। लेकिन जब ये बात कहते हैं तो माँ का हृदय टूट जाता है और कहती है अब अपनी व्यथा मैं किससे कहूँ। तो प्रेमियों, हमको सबको माँ का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जो माता पिता की सेवा करते हैं उनके घर की बगिया हमेशा हरी रहती है, और जो माता पिता को अपने दिल से भुला देते हैं उनके जीवन की बगिया सूख जाती है, उनका विकास आगे नहीं होता है। इसलिए कहा है कि माता पिता की सेवा कर लो, खुशियों से झोली भर लो, समझ तेरे राम यही है, तेरे भगवान यही है। माता पिता की सेवा कर लो, खुशियों से झोली भर लो, समझ तेरे राम यही है, तेरे भगवान यही है। तो प्रेमियों, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उसने वैश्या से प्रेम कर लिया। तो वैश्या को खींचने का धन बात करती है, तो जब तक घर में पैसा रहा खूब ले गया। तो वैश्या ने कहा घर बर्बाद कर दिया। उसके बाद क्या बोली कि अब तो इसके पास कुछ है तो नहीं, ऐसी बात छेड़ो तो ये आना जाना बंद करे। उसने कहा कि मैं तब सच्चा प्रेम समझूंगी जब तू अपनी माँ का दिल निकाल के और ले आएगा। तो उसने कि तू दिल की बात करती है, मैं अभी गया और अभी आया। और माँ बैठी थी इंतजार में, वही चूल्हे पे ही सो गई, खाना रोटी बना के वही सब्जी रखी, सो गई कि मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। अब जे आया तो माँ एकदम से खट्टा आवाज आई तो उठ के बैठ गई। बेटा तू बड़ी देर लगा दी, रोटी बनी रखी, मैंने भी भोजन नहीं किया। अरे तो तू खा लेती, सो लेती। वो सोच रहा था कि माँ सो रही होगी, अभी जाके तुरंत निकाल लाऊंगा। अब प्रेमियों एक चाकू खरीद के लाया बाजार से, और जब माँ को जगता देखा तो उसने छिपा लिया। फिर माँ से बोला आज मुझको रोटी नहीं खाना है, तू सो जा जाके। तो माँ ने कहा तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगी, जाके सो गई। आंख लग गई, बुढ़ापे की अवस्था। जैसे माँ की आंख लगी, उसने छुरा निकाला और माँ के कलेजे को निकाल दिया। माँ मर गई, भूखी प्यासी मर गई। आज ये कलेजे को लेके और चल पड़ा। तुझे अपने बॉडी के जो भी पार्ट्स है ना, जब उंगली कट गया तो बहुत देर तक उचकती रहती है, तो वो दिल जो था उचक के नीचे गिर गया। तो उसमें से आवाज आई कि बेटा तेरे तो नहीं लगी। क्या आवाज आई कि बेटा तेरे लग तो नहीं गई। तो उसने कहा कि माँ तो मर गई है, आवाज कहां से? डर गया। लेकिन उसके तो प्रेम सवार था, भूत सवार था प्रेम का। ले जाके उठा के उसको फिर ले गया वैश्या के यहाँ, जैसे लेके गया। वैश्या बोली तू कितना बेकार आदमी है, तू माँ का मीत नहीं हो पाया तो तू मेरा क्या होगा? ये बता, तू अपनी माँ का कलेजा निकाल के ले आए मेरे लिए, जो तू अपने माँ का नहीं हो पाया वो मेरा क्या होगा? तो प्रेमियों, उसने वैश्या ने उसको ठोकर दे दिया। अब वो ना घर का रह गया और ना घाट का रह गया। तो प्रेमियों, माँ जैसी चीज दुनिया में गरीब है। पता है एक बार क्या हुआ, एक का पति मर गया और रोज की मेहनत मजदूरी से लाता था। अब पति जब मर जाता है तो पत्नी को सहारा सब टूट जाता, सोचता अब क्या करेंगे, बच्चे कैसे पालेंगे, क्या करेंगे। तो 13 दिन तक भी वो पत्नी बैठी नहीं। तीसरे दिन फूल उठ के आए और उसी दिन से काम पे जाना उसने मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दिया। बच्चे भूखन के मारे मर रहे। रिश्ते नातेदार तुम क्या समझती हो? अगर तुम्हारे पास है तो सब खड़े हैं और नहीं है तो कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम्हारे पास धन दौलत है, तमाम रिश्तेदार तुम्हारे पीछे पीछे लगे रहेंगे, लेकिन पता चल जाए इनके घर चूल्हा नहीं जला तो कोई नहीं आएगा। तो प्रेमी लोग कहने लगे गली मोहल्ला के, अरे 3 दिन मरे हुए, बताओ ये काम पे जाने लगी। तो रोने लगी, कहने लगी पति तो मैंने खो ही दिया है,
और ये बच्चे भी चले जाएंगे, मैं किसके सहारे से रहूंगी? 3-4 दिन से मेरे बच्चे भूखे पड़े हैं, मैं कहाँ से पैसा लाऊं? मेरे घर में कुछ भी नहीं है, मैं कैसे इनका पेट भरूं? बहुत रोई, बहुत रोई। तो प्रेमी भाई बहनों, जब पति पत्नी के लिए, बच्चों के लिए एक छत होता, अब छत ही टूट गई तो फिर बैठोगे किसके नीचे? किसके नीचे बैठे? इसलिए प्रेमियों, जो पिता होता है वो पूरे घर की देख रेख करता है। माँ होती घर की रखवाली करती है, और पिता जो होता है बहुत चिंतित रहता है, बच्चों के भविष्य को लेके, घर परिवार चलाने के लिए, सबके लिए बहुत वो रहता है, टेंशन में रहता है। तो प्रेमियों, माता और पिता दोनों एक ही, उनका अपमान मत करो। पिता माता का जो अपमान करता है वो पता है उसको परमात्मा भी माफ नहीं करता है। देखो गणेश जी ने क्या किया कि उनसे कहा गया, उन्होंने अपने माता पिता की ही परिक्रमा कर ली। उन्होंने कहा मेरे सारे तीर्थ हो गए, माता पिता की परिक्रमा से ही उनके सारे तीर्थ हो गए। कहा गया है कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, जय गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, जय गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, जय गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ, तुम जाओ तीर्थ या नहीं जाना, तुम कहीं पूजा पाठ करने जाना नहीं करना, तुम सुबह शाम अपने माता पिता की ही पूजा कर लेना, तो उस पूजा से ही तुमको वक्त के गुरु मिल जाएंगे और तुमको रास्ता बता देंगे और तुमको परमात्मा के घर पहुंचा देंगे। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमी भाई बहनों, अब टाइम भी हो गया है, तो सत्संग क्या है? सार बात समझो कि सार सार को बह लिए और तोता थोथा दे बहाए, और साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव। हंस जो होता तो क्या करता पता है? हंस का स्वभाव जानते हो क्या होता है? कि पानी में से और दूध मिला दो पानी में, तो क्या करता है? दूध को निकाल लेता है, पानी को अलग कर देता है। ये कैसे करता होगा? उसकी जो चोंच होती है उसमें एक विशेष गुण होता है, जैसे वो उसमें डालता है तो दूध फट के निकल जाता है, पानी वही का वही में रह जाता है। तो ऐसे ही आप लोग सत्संग में आए, इतना टाइम दिया, बहुत बहुत आभारी आप लोगों के। लेकिन यहाँ से जब जाना ना, कि सार सार को बह लिए थोथा दे बहाए, और साधु ऐसा चाहिए जैसा सुभाए। हंस बन के जाना, इसमें से सार सार को ले लेना, और जो पानी हो, जो वैसी बातें हो, उनको निकाल देना। तो प्रेमियों, ये बड़े भाग्य से सत्संग होता है। और इसका बच्चा बहुत बीमार था, ये बच्ची ने सत्संग कराया है, बच्चा बहुत बीमार था, मतलब अब बताने वाली बीमारी नहीं, जो बीमारी उसको हो गई थी, मतलब ठीक होने वाली बीमारी नहीं। लेकिन देखिए, जब दवा काम नहीं करती है तब दुआ काम कर जाती है, और जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। तो जब सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो ये बच्ची बड़ी भक्तिन है, भक्तिन की पुकार अगर परमात्मा ने टाल दी तो फिर कौन की सुनेगा? कौन की सुनेगा? किसी और की सुनेगा। तो प्रेमियों, ऐसी बीमारी जो घर बिक जाता, सारी प्रॉपर्टी बिक जाती, तब भी नहीं सही होती, बच्चा भी हाथ से चला जाता। लेकिन परमात्मा की ऐसी दया हुई कि जब डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, इसने रो रो के वो हाल कर दिया कि उसको गुरु के सिवाय और कोई सहारा ही नहीं दिखा, कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरी डोले भंवर में नैया, प्रभु बन जाओ आप खिवैया, तुम ही प्रभु सांझ सवेरे,
प्रभु सांझ सवेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। तो प्रेमियों, ऐसी पुकार लगाई कि रो रो के उसने वो हाल कर दिया कि भगवान को भी, भगवान ने कहा इस बच्ची की पुकार नहीं सुनेंगे तो कौन कुछ नहीं। जवान लड़का जिसका इस तरह हालत हो जाए तो माँ को चैन आ सकता है? उसका तो सुख चैन सब छिन गया। लेकिन हम लोगों ने कहा था बेटा तू वो नहीं करना, घबराना नहीं, अपने गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज ने क्या कहा पता है कि बच्चों तुमको मुसीबत आए, परेशानी आए, तुम मेरा नाम लेना, जय गुरुदेव बोलना, तो मैं तुमको मिलूंगा, तो मैं तुम्हारी संभाल करूंगा। बताइए, ऐसे समर्थ गुरु जिनकी शरण में आज हम लोग बैठे हैं, हमारा सौभाग्य ऐसे गुरु की शरण में आके। और देखिए जब वो रिपोर्ट आई तो गुरु ने कहा, डॉक्टर ने, कि मैंने तो इसमें बड़ी भयंकर बीमारी देखी थी, ये बीमारी कहाँ चली गई, कहाँ चली गई? बताइए, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को गुरु अपने ऊपर ले लेता है। इनमें पावर नहीं है, अगर इनमें शक्ति नहीं है, ऐसा काम कोई इंसान कर सकता है? बताइए, कोई इंसान कर सकता है? तो प्रेमियों, गुरु महाराज की ऐसी दया हुई कि रिपोर्ट का इंतजार जब होता है ना, रिपोर्ट आना है, तो दिन रात आदमी चैन में नहीं रहता, कहता भगवान गुरु महाराज अच्छी रिपोर्ट आए, अच्छी रिपोर्ट आए, रिपोर्ट में कुछ आ नहीं जाए। लेकिन मालिक की ऐसी मौज हुई कि जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कह दिया इसको कोई बीमारी नहीं। बोलिए प्रेम से। तो बताइए, जब ऐसे रोगों को ठीक कर सकते हैं तो जो भव रोग हमको लगा हुआ वो मेरे गुरुदेव क्या नहीं ठीक कर सकते हैं? तो प्रेमियों, हमारा गुरु सच्चा, हमारा रास्ता सच्चा, तुम अच्छे मन से इनके चरणों में लगे रहो और फिर देखो तुम्हारा क्या काम नहीं। गुरु महाराज ने कहा, बच्चों तुम्हारा मैं ये लोक भी बना दूंगा और तुम्हारा परलोक भी बना दूंगा। बताइए, इतनी बड़ी गारंटी आज तक हमको किसी ने नहीं दी जो हमारे गुरुदेव ने दी। बताइए कि तुम्हारा ये लोक भी बना देंगे और तुम्हारा परलोक भी बना देंगे। तो बताओ, ऐसे गुरु को हमको छोड़ना चाहिए? ऐसे गुरु के चरणों में तो दिन और रात डरे रहो तब भी कम। तो प्रेमियों, बहुत अच्छा लगा कि उसके बच्चे का जो बीमारी थी वो ठीक हो गई। आज इसके उपलक्ष्य में इसने आज यहाँ सत्संग कराया। जब खुशी मन होता है तो लोग सोचते हैं आज हम भगवान का नाम लिवाएंगे, तो उसका हम तो कहते गुरु महाराज जैसी कृपा दया इसके ऊपर की है। ऐसे जो सत्संगी प्रेमी हैं, गुरु की शरण में आ गए हैं, उनको अगर कोई परेशानी है, कुछ है, तो गुरु महाराज ऐसे ही चमत्कार उनके साथ भी करना। तो प्रेमियों, इनकी भक्ति आज काम आ गई, नहीं तो इसको कोई बचा नहीं सकता था। कोई दुनिया में डॉक्टर है ही नहीं इसका, इसके इलाज का कोई डॉक्टर ही नहीं है और अपनी हैसियत भी नहीं है उसकी। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने बड़ी दया कृपा करी संगीता बहन के ऊपर। ऐसी दया कृपा सबके ऊपर बनाए रखें। गुरु महाराज चाहे तो पल भर में क्या कर सकते हैं और पल भर में क्या अच्छा हो सकता है, पल में बुरा भी हो सकता है। तो आज इसके उपलक्ष्य में सत्संग है। गुरु महाराज से सब लोग इसके बच्चे के लिए कामना करना कि मालिक इसका बच्चा स्वस्थ रहे, क्योंकि इसके घर का चिराग है। जिसके घर का चिराग है तो उसको तो वो सोचता मेरा चिराग जलता ही रहे, हमारा चिराग बुझे नहीं मेरे सामने। हर माता पिता का यही अरमान होता है। तो प्रेमियों, मालिक ने इस पर बड़ी दया की है। हम तो उस बच्चे को कहेंगे कि उस बच्चे को जीवन दान दिया परमात्मा ने, तो उसको चाहिए कि आज से ही संकल्प ले ले कि अब तो हम बोनस में जी रहे हैं, हमको गुरु महाराज का सुबह और शाम भजन जरूर करना चाहिए। क्योंकि इतनी बड़ी चीज जो गुरु महाराज ने तुम्हारी ले ली कि उसमें तो कुछ भेंट तो गुरु को दो। तो गुरु महाराज कहते हैं हमको भेंट नहीं चाहिए, तुम तो साधन भजन करने लगो, यही भेंट है, यही भेंट है। तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु किसी के धन का भूखा नहीं है कि गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, और गुरु पे धन है नाम रतन का, और पर तेरा उपकार करावे भूखे प्यासे को दिलवावे। तो प्रेमियों, मालिक किसी के भूखे नहीं है, वो तो बस प्रेम के भूखे हैं। और भगवान राम ने भी कहा है कि राम ही केवल
प्रेम प्यारा ओ जान ले सो जान निहारा ओ जिनके हृदय दंभ नहीं माया तिनके हृदय बसे रघुराया। जिनके हृदय में दंभ माया नहीं होती उन्हीं के हृदय में परमात्मा वास करता है। तो प्रेमियों, मेरी वाणी से अगर कोई गलत शब्द निकला हो तो अपनी बहन बेटी समझ के हमको क्षमा करना, क्योंकि हम कोई विद्वान है नहीं, कोई वक्ता है नहीं। गुरु महाराज जो यहाँ तार जोड़ देते हैं बस वही बोल जाता है। मेरे पास कोई ऐसी योग्यता नहीं है जो हम यहाँ के कोई वेदों का ज्ञान हो, पुराणों का ज्ञान हो, ऐसा कोई ज्ञान नहीं। गुरु महाराज ने एक बार कहा था, बच्चों मैं गधा के भी पलक लगा दूं तो गधा भी बोल पड़ेगा। तो बस हम तो उसी श्रेणी में अपने को समझते हैं कि वो गधे का ही गधे के पलक लग जाता है तो गधा बोलने लगता है। तो जो कुछ भी बुलवाया मालिक के चरणों में अर्पित है। मेरे पास कुछ नहीं है, जैसे खाली थे वैसे ही खाली है। मेरी वाणी से अगर कोई गलत शब्द निकला हो तो अपनी बहन बेटी समझ के हमको क्षमा करना। कि बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, हम अपने घर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। संत की बात पे जो चल जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। संत की बात पे जो चल जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, हम अपने घर जाएंगे। हम मुसाफिर हैं, हम अपने घर जाएंगे। तो प्रेमियों, इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं और सब लोग प्रेम से एक बार जोर से बोलेंगे, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। प्रेम से बोलिए जय। अब सभी लोग खड़े हो जाओ, मालिक की आरती होगी, उसके बाद सब बैठ जाना। फिर फूलों की बरसात होगी आपके ऊपर, फिर भोजन प्रसाद।